past tense. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallallahu ala habibihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Dear students, आज हम सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। फॉर्म का मतलब है इसकी किस तरह से आपको नज़र आएगा लिखा हुआ तो आप पहचानेंगे फॉर्म, इसकी शक्ल कैसी होगी, एंड यूज़ और कैसे ये जो पास्ट टेंस है आप इस्तेमाल करते हैं, इसके हवाले से आज का लेक्चर है। चलें जी, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म कैसे आपको पता चलेगा, दिखाई कैसा देता है सिंपल पास्ट टेंस, ये सबसे पहली बात है। देखें जी, मिस्टर स्मिथ्स एक्साइटिंग लाइफ, ये एक टाइटल है। इसके नीचे आपको ये कुछ लाइनें अभी आपको नज़र आई, ठीक है ना। ये लाइन अगर हम पढ़ते हैं ना, एवरी सैटरडे मिस्टर स्मिथ गोज़ टू टाउन ही यूजुअली, ये हमें प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। हर सैटरडे ये उसका मामूल है, ये प्रेजेंट का टेंस है, ये पास्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन टेंस का पता हमें कैसे चल रहा है, ये देखिए आगे, ये टेंस का पता हमें चल रहा है ये कि एवरी सैटरडे का मतलब है हर सैटरडे, ये उसका मामूल का काम है, और मामूल का काम हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस है तो टेंस में हमें पता होना चाहिए कि वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं और किस फॉर्म में। ये देखें आगे गोज़ हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है ना। फिर हैज़ भी हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट में है। ये जो जितने भी आपके फिनिशेस, ड्राइव्स, ये अंडरलाइन हो गए ना, ये बता रहे हैं कि ये जो जुमला है ना, ये जो 2-3 जुमले लिखे हैं ये प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं, और एवरी सैटरडे का वर्ड हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, पास्ट टेंस। अब हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट है, यही स्टेटमेंट, यही चीज़ जो है ना आगे जाके पास्ट टेंस में कैसे बदल जाएगी, इसको हम देखते हैं। देखें अब ये मैंने बटन दबाया, ये दोबारा से यही स्टेटमेंट आ गई नीचे लिखी हुई, ठीक है। अब स्टेटमेंट, अब ये पास्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, जहाँ पर आपका लगा हुआ था ना एवरी सैटरडे, वहाँ पर अब हमने लिख दिया लास्ट सैटरडे, पिछला हफ्ता अब जो है ये पास्ट में चला गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। चलें, पिछला हफ्ता जो है ये पास्ट में बेटा चला गया। अब एक तो लास्ट सैटरडे से हमें पता चल गया ये पास्ट है, और क्या क्या इसमें तब्दीलियां हो गई। जहाँ पर गोज़ था वहाँ पर हम वेंट लग गया, ठीक है ना। प्रेजेंट में गोज़ था, पास्ट में वेंट लग गया। जहाँ पर हैज़ था वहाँ पर पास्ट में हैड लग गया, ठीक है ना। जहाँ पर गोज़ था वहाँ पर वेंट लग गया, जहाँ पर गेट्स था वहाँ पर गॉड लग गया, जहाँ पर फिनिशेस था वहाँ पर फिनिश्ड लग गया, ठीक है ना। जहाँ पर टेक था, ही ड्राइव्स होम लिखा है, यहाँ पर टेक नहीं है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर टेक होता ना, यहाँ पर टुक लग गया। ये आपको रेड जो है ये बता रहा है कि ये पास्ट है, ये जो ग्रीन बता रहा है ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये एक स्टेटमेंट है, इससे आपको पता चल जाए कि पास्ट किस तरह का होता है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट जो है आपके सामने बनाई है और उसमें मैंने ये चीज़ें वाज़े की हैं। आगे चलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म, ये देखें इसमें बेटा ऊपर लिखा हुआ है इर्रेगुलर वर्ब्स। वर्ब जो है ना, खाना पीना, लेना देना, आना जाना, ठीक है ना, ये सारे वर्ब हैं। कुछ बेटा वर्ब ऐसे होते हैं उनके साथ डी लगा देना, ईडी या डी, तो वो उसकी पास्ट बन जाता है, ना सेकंड फॉर्म बन जाती है। जैसे देखें, मतलब ये वर्ड है प्ले वर्ड है ना, इसका प्लेड, कुक कुकड, ठीक है ना। रिमेन का रिमेन्ड, डी ऐड करते जाते हैं और वो जो है पास्ट टेंस में बन जाते हैं, ठीक। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। लेकिन ये जो लिस्ट आपको दी हुई है ना, ये जो है ना वैसे ईडी या डी लगा के नहीं बनती,
इनकी शक्ल डिफरेंट होती है बेटा, ठीक है ना, ईडी लगा के नहीं बनती, इसलिए हम इसको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि ये एक पैटर्न से नहीं बनते, ये इनकी शक्लें डिफरेंट होती हैं। जैसे ये जो हैज़ है, इसका पास्ट क्या होगा? हैड। हैड में ईडी तो नहीं लगा, एडी लगा, ये देखें। अब नीचे ये जो है ना लिस्ट, ये पड़ी है, इसमें से आपने हैव का जो क्या होता है बताएं जरा मुझे देख के, हैव का क्या होता है पास्ट? नीचे से देख के हैव का क्या होता है? नीचे से हैड। हैड, बिल्कुल, वेरी गुड। और गेट का क्या होता है? जी जी बताएं, गेट का नीचे से देख के बताएं पास्ट। गेट का पास्ट क्या होता है? सर आई थिंक वेंट। गेट का गॉट Went. होता है, गॉट, नीचे गॉट लिखा हुआ है, गेट का गॉट होता है। गो का क्या होता है पास्ट? वेंट। गो का वेंट होता है, वेरी गुड। ड्राइव का मुझे कोई बताए पास्ट क्या होता है? ड्रोव। ड्राइव का ड्रोव होता है, और बिल्कुल वेरी गुड। मेक का क्या होता है बेटा? मेड। बिल्कुल वेरी गुड। बाय का क्या होता है? सर बाउट। बॉट, बॉट इसे बोलते हैं, बाय का बॉट होता है। ब्रिंग, ब्रिंग का ब्रॉट होता है। मीट का मेट होता है। ये अपना स्पीकर बंद करो। स्पीक, स्पीक का स्पोक होता है। डू का डिड होता है। ये यानी ये बेटा पास तो हैं, लेकिन ये ईडी लग के नहीं बन रहे, इनकी अलग-अलग शक्लें हैं, ऐसी बात है ना, ये ईडी लग के नहीं बन रहे। ये देखें, मैंने अब उनको उसके अंदर पुट कर दिया, हैव को हैड, गेट का गॉट, ये यानी कि ये लेकिन इर्रेगुलर वर्ब हैं बेटा। इर्रेगुलर वो होते हैं जिनकी जो ईडी लग के ना बने या डी लग के ना बने, इनकी शक्लें बदल बदल के हों। ये देखें ना, शक्ल बदल जाती है। ये देखें, गो का गोड तो नहीं होता ना, गेट का गेटेड तो नहीं होता ना, इसलिए ये जो है इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। इसके अलावा जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं बेटा, वो डी ई डी लग के बन जाते हैं। अब हम उनकी तरफ भी देखते हैं, ये इर्रेगुलर थे। अब हम आगे चलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, ये बिली द किड है, एक बंदा, ये देखें, एक उसके हवाले से ये लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है, बिली द किड अराइव्ड इन मिसिसिपी सिटी में आया बिली द किड, और कहता है कि वन इवनिंग आया वो, ही वॉकड इनटू द सैलून में चलता हुआ गया, लुक्ड स्लोली राउंड द रूम, ऐसा इधर उधर उसने कमरे को देखा। पास्ट है ना बेटा चल रहा, आप समझ रहे हैं ना, पास्ट चल रहा है, क्योंकि वो आया, पास्ट की बात हो रही है। एवरीबॉडी वॉज अफ्रेड बिकॉज ही हैड 2 guns, हर कोई डर रहा था, उसके पास 2 बंदूकें थीं। द सैलून ब्रेव मैन रश्ड इनटू द शेरिफ्स ऑफिस, जो सैलून का बारमैन था ना, वो दौड़ा हुआ पुलिस के ऑफिस में गया। द शेरिफ हरीड टू द सैलून, जो पुलिस वाला है वो दौड़ा दौड़ा आया सैलून में। गिव मी योर गन्स, कहता है मैंने अपनी गन्स दे दें, मुझे अपनी बंदूकें दे दें। बिली द शेरिफ साउटेड, द शेरिफ जो था वो चिल्लाया। चलिए ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। अब इसका पास्ट टेंस कैसे पता चलेगा हमें कि ये पास्ट में है? ये देखें, ये जो रेड में मैंने रेड कर दिए ना, ये वर्ब रेड कर दिए, ये बता रहे हैं ये कि पास्ट टेंस है। समझ रहे हैं ना बात? ये देखें, अराइव्ड, वॉकड, लुक्ड, रश्ड, हरीड, ये सारे वर्ब हैं। और ये कौन से वर्ब हैं? पहले वाले बेटा इर्रेगुलर थे, ये रेगुलर वर्ब हैं। इसको ईडी लगा के या डी लगा के ना हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। वर्ब को, आप मेरी बात को समझ रहे हैं सारे लोग? यस सर, समझ गए। हाँ बिल्कुल सही। आगे बेटा इसको चलते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो ईडी लग के बनते हैं, ये क्या सारी ही ईडी लग के बनते हैं या डी लग के बनते हैं, क्या मसला है? इस मसले को समझने के लिए आगे चलते हैं। ये देखें, ये मैंने लिखा है कि ये सारे जो हैं डी लग के बन रहे हैं या ईडी लग के बन रहे हैं, ऐसी बात ही है ना। प्रेजेंट का पास्ट क्या डी, यस सर। डी लग के या ईडी लग के बन रहा है। हाँ आगे चलें। अब हम फर्दर इसका एनालिसिस करते हैं। उसी स्टेटमेंट में से बेटा मैंने ये जो है ना वर्ब निकाल लिए कि ये वर्ब थे
मैंने ईडी लगा के ना बनाया था वो उस स्टेटमेंट में से, ठीक है ना। अब ये सारे इनका ज़रा आपने समझना है, वर्ब प्लस ईडी। कुछ जो ऐसे हैं वर्ब, ये वर्ब लग जाए उसके साथ ईडी लग जाए तो पास्ट बन जाता है, ठीक है ना। ये रेगुलर वर्ब्स हैं, वर्ब प्लस ईडी लग के पास्ट बन जाता है। एक तो ये किस्म है। दूसरी किस्म कौन सी है, वर्ब के साथ डी लगे, ईडी ना लगे, डी लग के भी पास्ट बन जाए। और इसके बाद तीसरी किस्म कौन सी है, इसके अलावा यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो इससे मुनफरिद हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ना वो ईडी लग के बनते हैं ना वो डी लग के बनते हैं, लेकिन होते हैं वो रेगुलर ही हैं। और कुछ ऐसे हैं वो उनके आगे वाई लगाता है, वाई, और उनको कैसे बनाना है, ठीक है ना, वो भी रेगुलर वर्ब है। ये रेगुलर वर्ब जो है ना ईडी डी ये लग के बनते हैं। अगर आखिर में वाई हो तो फिर कैसे बनाएंगे। और अदर वर्ब्स ये एक और किस्म है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसी लिस्ट को आप देख लें, जो पहले आपने देख लिया ना, पहले वाली लिस्ट में जो मैंने निकाल लिए ऐसे वर्ब जो कि ईडी लग के बन रहे थे, मिस का मिस्ड, लुक का लुकड, ईडी लग के बन रहे हैं, ठीक है ना। और अब मैं ऐसे निकालता हूं जो ईडी लग के नहीं बन रहे, जो सिर्फ डी लग के बन रहे हैं। वो क्या, वो कौन से हैं जी, ये देख लेते हैं अभी। यहां पर देखें, ये अराइव, अराइव था ना वर्ड, ये अराइव, अराइव के आगे ई तो पहले ही लगा हुआ है बेटा, इसलिए उसके साथ डी लगाना है, ठीक है ना। मूव, मूव के साथ ई तो पहले ही लगा हुआ है, ठीक है ना, इसके साथ सिर्फ डी लगाना है, ई डी नहीं, डबल ई डी तो नहीं करेंगे ना हम। इसी तरह से फायर है, फायर के साथ भी ई पहले से लगा हुआ है, यानी कि जिसके साथ ई पहले से लगा हो बेटा तो फिर आपने सिर्फ डी लगाना है, ठीक है ना, फिर उसका वो पास्ट बन जाएगा। ये हम पास्ट, ये रेगुलर वर्ब पास्ट में किस तरह से होते हैं ये हम। अब क्या है जी, आगे चलते हैं। आगे जो है थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। हाँ ये देखें, रिप्लाई, रिप्लाई का है ना पीछे लिस्ट में, रिप्लाई, रिप्लाई का वो ना ईडी लग के बनना है बल्कि आई ई डी लग के बनता है। अब ये कहेंगे सर ये क्या बात हुई, वो ईडी थे ये आईईडी आपने कर लिया है। बेटा जिनके आखिर में वाई आए ना, वाई, वाई देखें, हरी के आखिर में वाई आता है, हरी के आखिर में वाई आता है, रिप्लाई के आखिर में वाई आता है। वाई जो है ना ये आई में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में ईडी लग जाता है। वाई अगर आ जाए तो फिर ऐसे बनाना है। और वाई से पहले ये आप कहेंगे सर ये क्या कॉन्स लिखा हुआ है, कॉन्स प्लस वाई, वाई के पीछे ना कॉन्सोनेंट बेटा वर्ड हो। कॉन्सोनेंट वर्ड वो होता है जो वावल के अलावा होता है। वावल होता है ना ए ई आई ओ यू, ये वावल वर्ड्स हैं, वॉल्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जितने दूसरे वर्ड हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, बी सी डी एफ जी एच, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। कहता है कि अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए ना, वाई से पहले, तो फिर आपने उसका पास्ट बनाने के लिए आई ई डी लगाना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, अब ये आपने समझ लिया ना कि ये जो रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जो सिर्फ डी लगा के, ई डी लगा के, या उनके एंड पे वाई हो तो आई ई डी लगा के ये बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल केस, अदर वर्ब्स लिखा हुआ है, कुछ बेटा स्पेशल केस भी हैं जिसमें आखिरी लेटर जो है ना वो डबल हो जाता है, वो डबल हो जाता है। ये स्पेशल छोटी ये साउंड देते हैं ये, लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसे ट्रैवल है ना, ट्रैवल का ट्रैवल्ड लिखेंगे तो डबल एल ई डी लिखेंगे, वो झटका लग के बोला जाता है, ठीक है ना। अब जैसे स्टॉप है, स्टॉप्ड होगा ना, स्टॉप्ड झटका लग के बोला जाता है, वो डबल पी ई डी होगा। ये ज़रा स्पेशल है थोड़ा सा, इसमें आखिरी वर्ड जो है ना वो डबल हो जाता है। ये बेटा फार्मूला है। आज का लेक्चर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप मेरे साथ लाइव चल रहे हैं, ये मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा। ये जो है ना आपके लिए, आपका बेसिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। आगे चलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म अभी हम देख रहे हैं। देखें जी, यहाँ पर बोलना, जब आप पास्ट टेंस बनता है ना किसी का, तो वो बोलने में कैसा होता है, ये
थोड़ा हायर लेवल बोलने के, लेकिन मैंने आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए इंक्लूड किया ताकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और मिल जाए। ये देखें, ये कुछ वर्ड हैं वो जब आप बोलते हैं ना, वो एंड पे छोटी सी आवाज ठ ठ ठ छोटी सी आवाज़ देते हैं। कुछ जो हैं ड ड ड की आवाज़ देते हैं, ठीक है ना। ये मैं अभी आपको इसमें से निकाल के बताता हूँ। कुछ जो हैं इड इड की आवाज़ देते हैं, इड। अब कहेंगे सर ये क्या बात है। अब देखें, मैं इसी लिस्ट में से निकाल के ना, ये जो है डी लगाएंगे तो साउंड कैसे बदल जाता है। और साउंड 3 किस्म का होता है, ट ट और ड इड, ड इड, इड तीसरा, ठीक है ना। अब देखें, ये बोलने की बात हो रही है, बोलने में भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये सिखाया नहीं जाता हमारे कॉलेजेस में, स्कूलों में बोलना कैसे। चलें देखें, ये लाइक्ड लाइक्ड ड ट, देखें ना, ये बहुत शॉर्ट साउंड है। लुक्ड लुक्ड, शॉर्ट डी शॉर्ट साउंड है, ठीक है ना। ये बहुत शॉर्ट साउंड है। लाफ, ठीक है सर ना। आपकी बात बहुत हो गई। आ जाती बेटा, आ जाती है। आपकी बात बहुत कट रही है। मैं 1 मिनट, हाँ जी। अब आवाज़ बेहतर हुई है। यस सर। चलें ठीक है। अच्छा, एक शॉर्ट साउंड बेटा, एक ड ड की आवाज़ आती है जब ईडी ऐड करते हैं। तो ड की आवाज़ किसके साथ आती है, अभी पता चल जाता है। लिव्ड, ड ड की आवाज़ आ गई। ट्राइड, ड। रिफ्यूज्ड, ड की आवाज़ आ गई, ठीक है ना। इसके बाद इड की आवाज़ कहाँ पे आती है, जब हम ईडी ऐड करते हैं। ये मैं आवाज़ भी आपको समझा रहा हूँ, देखें। वांटेड, परसुएडिड, लैंडिड, वेटिड, ये इड की आवाज़ आ रही है। जब हम ईडी ऐड करते हैं तो बेटा प्रोनाउंसिएशन में 3 तरह की प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, या ट, या फिर ड, या फिर इड, ठीक है ना। ये मैंने निकाल के आपको बता दी। ये बात कोई नहीं बताता है, ये मैंने सोचा कि आपको ये बात भी बता दें। आगे चलते हैं। ये बात जो है ना एक्स्ट्रा थी आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए। आगे चलते हैं, हम पास्ट को ही एनालाइज कर रहे हैं। हम पास्ट में जो सादा जुमला होता है ना बेटा, उसको देखेंगे। अफर्मेटिव कहते हैं सादा जो मुस्बत जुमला होता है ना, जिसमें क्वेश्चन नहीं होता, जिसमें नहीं नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, उसको कहते हैं मुस्बत जुमला या अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस सादा जुमला कैसे लिखा जाता है, अभी आपको बताते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। वर्ब के बाद जो उसका अगला हिस्सा है ना, अगले हिस्से को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, वो अगला हिस्सा आता है। आप कहेंगे सर ये कैसे, देखें अभी पता चल जाता है। आई स्टडीड इन रूम, मैंने रूम में पढ़ा। रूम एक मुल्क का नाम है, ठीक है ना। अब स्टडीड, स्टडीड जो है ये बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में बेटा आपको पता है ईडी लग रहा है, अभी हमने पीछे बात की है। सेकंड फॉर्म लगती है, इसको कहते हैं सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में ये लगती है। अब देखें जी, आई स्टडीड इन रूम। अब पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, और वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में आया। आगे क्योंकि हम अफर्मेटिव जो पॉजिटिव जुमला है, जो कि मनफी नहीं है, सवालिया नहीं है, उसको देख रहे हैं। आगे चलते हैं जी। और एक जुमला, शी स्टडीड इन रूम। इसके बाद और जुमला, वी स्टडीड इन रूम। अब ये देखें, पास्ट में जो स्टडीड है ना, ये वर्ब ये तो वही रह रहा है। पीछे से सब्जेक्ट बदल रहे हैं लेकिन वर्ब नहीं बदल रहा। ऐसी बात है ना, सेकंड वर्ब। ये पास्ट इंडेफिनेट में सादा जुमलों में वर्ब बेटा नहीं बदलता, सेकंड फॉर्म ही लगती है। प्रेजेंट में ना फर्स्ट फॉर्म, कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस एस ई एस का इजाफा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये सेकंड फॉर्म से आगे आगे टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया। यस सर। फिर कल यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। आई विश यू गुड लक बेटा।